Assalamu alaikum dear student. Today our topic is anemia. If we talk about anemia, then we discuss about first of all meaning of anemia. तो सबसे पहले जब हम अनीमिया को डिस्कस करेंगे तो अनीमिया का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सिंपली अगर हम अनीमिया के मीनिंग्स की बात करें तो अनीमिया का जो मतलब होता है वो डेफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन की हमारे ब्लड में। मतलब हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है वो अनीमिया की डिज़ीज़ कहलाते हैं या अनीमिया एक का मतलब कहलाती है। अगर हम इसे ओवरऑल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो डिक्रीजिंग लेवल होता है हीमोग्लोबिन का वो अनीमिया कहलाता है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड सेल इज़ कॉल्ड एनीमिया। हीमोग्लोबिन बेसिकली इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, डेट इज़ टू मच कंपल्सरी इन आवर बॉडी। सो हम कह सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हम बहुत सारी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। फर्दर हम बात करेंगे एनीमिया की क्लासिफिकेशन की। ये हमने बात की थी एनीमिया की डेफिनेशन और मीनिंग्स की। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनीमिया को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी मॉर्फोलॉजिकल और सेकंड इथियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल की अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 तरह से डिस्क्राइब किया गया है। शेप, कलर्स और नंबर की बिना पे इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को। और जो हमारी सेकंड टाइप थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की क्लासिफिकेशन थी सेकंड, वो है इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल को जो हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ काजिस की बिहाफ पे हम इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट टाइप की मॉर्फोलॉजिकल को, तो मॉर्फोलॉजिकल को फर्दर 4 टाइप्स में मज़ीद डिस्क्राइब किया गया है। हमारे पास जो फर्दर 4 टाइप्स हैं वो है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक, अगर हम इस वर्ड को देखें नॉर्मोसाइटिक को तो इजीली हम जज कर सकते हैं। नॉर्मल का मतलब मीन होता है नॉर्मल, साइटिक मीन सेल साइज। मतलब हमने पहले बात की थी मॉर्फोलॉजिकल में कलर और उसकी शेप और नंबर को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें अगर हमारे पास फर्स्ट टाइप आ जाती है, टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल की फर्स्ट टाइप है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक का मीन होता है नॉर्मल सेल साइज है इसमें, नॉर्मोक्रोमिक मतलब ये नॉर्मली इसका कलर है रेड ब्लड सेल्स में। मतलब अनीमिया की जो खून में कमी है उसकी बिना में अगर हम देखें तो ये नॉर्मली सेल साइज है और नॉर्मल इनका कलर है और नॉर्मल इनमें नंबर्स हैं। फर्दर है माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक की जब बात की जाती है, जब भी M में CRO आ जाएगा तो इसका मतलब है बिग, लार्ज। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया सेकंड जो इसकी टाइप है। तो अगर हम माइक्रोसाइटिक की बात करें तो माइक्रो का मीन होता है लार्ज, बिग। तो हम कहेंगे कि ये लार्ज इन साइज़ है। और बेटा जी ये जो नॉर्मोक्रोमिक है मतलब इसका कि ये भी लेस हैं कलर्स में और उसके बाद इनका नंबर भी लेस होंगे। फर्दर है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये भी माइक्रो था, ये भी माइक्रो है। माइक्रो का मीन लार्ज ही होता है तो यहाँ भी सेल साइज लार्ज होंगे। हाइपोक्रोमिक वर्ड आ गया तो हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है कि लेस इन कलर है, तो ये लेस इन कलर होंगे लेकिन लार्ज इन सेल साइज होंगे। फर्दर है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो का मीन होता है MICRO का मतलब होता है स्मॉल। बेटा जी ये हमारे पास स्मॉल है और ये हमारे पास लार्ज था। माइक्रो जब स्मॉल आ जाएगा, MICRO आ जाएगा तो माइक्रो स्मॉल आ जाएगा। माइक्रोसाइटिक में ये सेल जो होते हैं इनका साइज स्मॉल होते हैं। हाइपोक्रोमिक सेम यही आ गया। तो हाइपोक्रोमिक का मीन होता है लेस इन कलर होते हैं, तो मतलब ये लेस इन कलर होते हैं। ये थी हमारे पास 4 टाइप्स मॉर्फोलॉजिकल की। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो था सबसे पहले एनीमिया। एनीमिया का मतलब जो है वो डेफिशिएंसी का हीमोग्लोबिन की हमारे ब्लड में। फर्दर हमने डिस्कस की इसकी डेफिनेशन को हमने कहा कि डिक्रीजिंग लेवल होता है हीमोग्लोबिन का हमारे खून में, उसको एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन को। क्लासीफाई किया गया एनीमिया को 2 तरह की टाइप्स में, मॉर्फोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी को जो है हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शेप, कलर्स एंड नंबर।
एंड एटियोलॉजिकल सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एटियोलॉजिकल को बेटा जी हम बिहाफ पे डिस्कस करते हैं ऑन द काजेज़ के बिहाफ पे इसको डिस्कस करते हैं। फर्दर हमने इसी की क्लासिफिकेशन की फर्स्ट टाइप को फर्दर 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ये जो मोर्फोलॉजिकल है इसको 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये चारों की डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा फिर बता देती हूँ कि इसमें नॉर्मल सेल साइज़ होते हैं, नॉर्मल ही इसका कलर होता है, नॉर्मल इसके नंबर्स होती हैं। इसमें लार्ज इन सेल साइज़ होते हैं, नॉर्मल इनका कलर होता है और नॉर्मली इनके नंबर्स होते हैं। माइक्रोसाइटिक में बेटा जी लार्ज इन सेल साइज़ होते हैं और हाइपोक्रोमिक है तो हाइपोक्रोमिक मीन लेस इन कलर्स होते हैं। माइक्रोसाइटिक में ये स्मॉल इन सेल साइज़ होते हैं, हाइपोक्रोमिक है तो मतलब लेस इन कलर्स होंगे। फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एटियोलॉजिकल। मतलब हमने 2 टाइप्स इसकी पढ़ी थी क्लासिफिकेशन की बिना पर। फर्स्ट थी मोर्फोलॉजिकल, सेकंड है एटियोलॉजिकल। एटियोलॉजी को फर्दर 4-5 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हेमोरेजिक एनीमिया। बेटा जी हेमोरेजिक एनीमिया में ऐसे होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा खून का बहाव हो जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, खून का बहुत ज़्यादा बहाव हो जाता है, जिसकी बिना पे हमें ये डिज़ीज़ हो जाती है। ये किसी भी सडनली एक्सीडेंट की बिना पर भी हो सकता है। और ये बेटा जी उसके बाद है सेकंड हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक में ऐसे होता है कि जो हमारे RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की तबाही का बायस बनते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। थर्ड टाइप हमने डिस्कस की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर न्यूट्रिशन जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल जाता है, न्यूट्रिशन हमारी फूड से रेलिवेंट है, ग़िज़ाई अहमियत को तरजीह दी जा रही है, तो मतलब इसमें ये कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में ऐसे होता है कि हमारी जो फूड होती है उसकी डेफिशिएंसी की बिना पे हमें खून की कमी हो जाती है। मतलब एनीमिया इधर लिखा हुआ है तो ब्लड की कमी हो जाती है। इधर यही हम कह सकते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स। बेटा जी इनकी बिहाफ पे हमें जो ब्लड में कमी हो जाती है, खून में कमी हो जाती है, वो होती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। फोर्थ है हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में बेटा जी ये डिसऑर्डर जो रेड बोन मैरो होते हैं उनकी बिना पर खून की कमी होती है। मतलब रेड बोन मैरो जो होती है उनकी खराबी की वजह से जो खून में खून की कमी होती है वो एप्लास्टिक एनीमिया होती है। फिफ्थ है हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक का मीन होता है लॉन्ग टर्म तक, मतलब एक लंबे अरसे तक आप मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर लंबे अरसे तक आपकी बॉडी से खून का बहाव हो रहा है। वो किसी आपकी बॉडी पे पिंपल की वजह से भी हो सकता है, बार बार निकलना, फिर खून का रसना, फिर बेटा जी दोबारा से किसी जख्म का हो जाना, फिर से वो उसका खून निकलना, मतलब ये लॉन्ग टर्म तक आपकी ये डिज़ीज़ चल सकती है। ये था हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ये थी हमारे पास एटियोलॉजिकल की टाइप्स। अब हमने जो फर्स्ट टाइप इसकी डिस्कस की थी वो हेमोरेजिक एनीमिया थी, जिसमें हमने कहा था ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो किसी भी बिना पर हो सकता है। वो बेटा जी सडनली इंजरी की वजह से हो सकता है, सडनली एक्सीडेंट की बिना पे हो सकता है। हमने हेमोरेजिक को फर्दर देखा कि इसको 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हेमोरेजिक को फर्दर 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया, सेकेंड है क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया। अगर बेटा जी एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया की बात करें तो सडनली जो हमारा लॉस होता है ब्लड का लार्ज क्वांटिटी में, इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल कोई हादसा पेश आ जाता है और हमारा बहुत ज़्यादा खून का बहाव हो जाता है सडनली, तो वो एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया की टाइप होगी। फर्दर है बेटा हमारे पास क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया। इसमें ये होता है कि जो लॉस ऑफ ब्लड होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और एक ही टाइम में हो जाता है, ये वक्फे वक्फे से होता है। आपको फॉर एग्जांपल इंटरनल ब्लीडिंग है या फिर आप यूँ कह लें आपकी बॉडी में पेप्टिक अल्सर है, उसकी बिना पे आपका खून रसना शुरू हो जाता है। कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, फिर थोड़े दिनों के बाद आपने कोई ऐसी फूड इनटेक किया उसकी बिना पे दोबारा से उस अल्सर से ब्लीडिंग जारी शुरू हो जाती है। मतलब वहाँ आपको एनीमिया की रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म तक होता है, 4 से 8 वीक भी हो सकते हैं और 8 से फर्दर और भी टाइम लग सकता है। ये मतलब काफ़ी टाइम
लग सकता है। एक्यूट में आपकी सिचुएशन 4 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन बेटा जी इसमें लॉन्ग पीरियड होता है और आपको लॉन्ग टर्म तक एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर और अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। फर्दर है इसकी सेकंड टाइम हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक को भी फर्दर 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया और एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर हम इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया की बात करें तो ये डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की ड्यू टू डिफेक्ट विद इन रेड ब्लड सेल्स दमसेल्फ, मतलब हमारे अंदर ही जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं डिफेक्ट किए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही डिस्ट्रक्शन हो रही होती है खून की वजह से, मतलब हमारे अपने ही ब्लड सेल्स की वजह से। तो ये होती है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। लाइक सिकल सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी का पार्ट है जिसमें बेटा जी हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ही हमारे डिफेक्ट पैदा हो जाता है, यहाँ बेटा जी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है रेड ब्लड सेल्स की। फर्दर सेकेंड टाइप है हमारे पास हीमोलाइटिक एनीमिया की, एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया की तो हम कह सकते हैं कि इसमें डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनकी बिना, मतलब इंटरनल तो होता है अंदर वाले, एक्सटर्नल होता है बाहर वाला। मतलब ये बेटा जी कोई हम एंटीबॉडीज़ कोई एंटीबॉडीज़ हैं या कोई एंटी मेडिसिन हैं या फिर यूँ कह लें कोई ड्रग्स वगैरह आप इनटेक कर रहे हो तो ये उसकी बिना पर आपको एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है। जो आज का हमारा टॉपिक था वो एनीमिया था। हमने एनीमिया में सबसे पहले उसके मीनिंग्स की बात की, फर्दर हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को डिस्कस किया, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जो फर्दर 2 टाइप्स थी उनको मज़ीद जो उनकी फर्दर टाइप्स हैं उनके नाम डिस्कस किए, उनकी हमने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की। 2 टाइप्स थी हमारे पास, उन टाइप्स को हमने डिस्कस किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ टियोलॉजिकल को डिस्कस किया, उसके बाद टाइप्स ऑफ हेमोरेजिक एनीमिया और टाइप्स ऑफ हीमोलाइटिक। हमारे पास सिर्फ ये 3 टाइप्स रह गए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। इंशाल्लाह ये हम कल देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई या लेक्चर में किसी किस्म का भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.